Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Class 10, are you ready? Yes, always ready. ठीक है, अच्छी आवाज आई है, मजा आएगा इस तरह के क्वेश्चंस और आंसरिंग पे। स्टेटमेंट क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज है 7.5 और क्रूशियल क्वेश्चंस है। जाने से पहले यानी कि लर्निंग करने से पहले हम ये देख लीजिएगा कि ये स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत कम करवाए जाते हैं, लेकिन इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। आपने सीखना है, करना है और विजन्स ब्रॉड करना है। स्टेटमेंट को सामने देखें, पहला स्टेप तो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट। आपने स्टेटमेंट को सुनना है, समझना है और डायग्राम जो मैंने डिस्प्ले की हुई है उसके मुताबिक। फिर सेकंड जो है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, सिंपल रेशियो, हाँ एक ही बात है, फंक्शंस, और उसको आपने सामने रखना है कि उस रेशियो tan साइन एंड कॉस का क्या रेशियो क्या होती है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, और क्योंकि है जो राइट एंगल ट्रायंगल तो ऑब्वियसली ये वर्ड जो है वो बार बार इस्तेमाल होंगे। एक तो ये आपने देखना है, फिर हमने देखना है कि क्या चीज सब्ट्रैक्ट करनी है, ऐड करनी है, और ये तो होता रहेगा, लेकिन एंड तक वीडियो देखिएगा क्योंकि पढ़ना है आखिरी अल्फाज तक। क्लास में भी बैठे होंगे तो यही कहा जाता है कि भी आप पढ़ें पढ़ें पढ़ें, पर हाँ एंड तक देखें, खामोशी से सुने, नहीं समझ आती इसे फॉरवर्ड रिवर्स जो भी करना है आप करें, और अगर फिर भी कोई ऐसा पॉइंट आप खुद समझ रहे हो कि अगर ये ऐसा होता तो कमेंट में लाजमी बोलिएगा। यस, रेडी, अच्छी डायग्राम बनी है। यस, टू शिप्स कहाँ पड़ी है, एक ये बेचारी बिठाई हुई है मैंने और एक ये है इन अ लाइन, लाइन में मौजूद है, ऊपर नीचे नहीं है। ये जनाब लाइन का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है विद द बेस ऑफ वर्टिकल क्लिफ। क्लिफ देख लो, पहाड़, चोटी, ऊपर चट्टान, ये समझ लो ये चट्टान, ये क्लिफ है, ठीक है। ऑब्जर्वर बेचारे को हम लोगों ने यहां बैठाया हुआ है, वहां जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब बेवकूफ कोई और चीज ऑब्जर्व करो। बहरहाल ये ऑब्जर्वर है और ये शिप्स है। अब वो देख रहा है एक शिप ये पड़ी है, एक यहां है, उसका डिप्रेशन जो है एक शिप का 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री। ऑल्टरनेट एंगल्स के थ्रू, तो एंगल अगर हम डिप्रेशंस को एलिवेशंस में कन्वर्ट करें तो ये 30 है दूसरी शिप, यानी कि ए पॉइंट पर जो शिप मौजूद है, और बी जो है वो 45 है। तमाम की तमाम स्टेटमेंट में मौजूद है। डायग्राम चेक कर लीजिएगा, शिप चेक कर लें, एंगल, क्लिफ, वहां ये ब्लू वाटर है यार, पानी में ही होता है ना, ये थोड़ी होता है कि ये किचन में बैठी 90 है, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल। पहली ट्रायंगल जो है वो BCD समझ लेने क्या क्या है BC और D is a triangle. इसमें this one is a hypotenuse, is all you're observing. This one is a base and this one is a perpendicular. दूसरी ये बड़ी enlarged triangle ACD है, उसमें बेस जो है वो ये है और perpendicular DCA है। हाइपोटेन्यूज सेम है, हाइपोटेन्यूज से हमारा गर्ज भी नहीं है, हमारा ताल्लुक सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर के साथ होना चाहिए। यही डिप्रेशन और यही एलिवेशंस की खुसूसियत है। आगे चलते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स को हैंडल करने का तरीका भी वैसे ही है जैसे कि आपने भी स्टेटमेंट ही का जवाब भी स्टेटमेंट में ही देना है। पहला स्टेप क्या है जनाब, BC ट्रायंगल जो है BC और D है, यहां हम लिखते हैं ट्रायंगल BC और D। तमाम की तमाम कंसंट्रेशंस आपने इस ट्रायंगल पे देनी है। ये है BC और ये D, यानी कि एक छोटी नन्ही मुन्नी से मैं यहां से ये बना देता हूं, ये देखो ये ट्रायंगल है, ये आ गया, ये B है, ये C है और ये D है। मैंने एक इसका सेगमेंट उठा के ट्रायंगल का ये बना दिया। ना हमें पता है BC और ना ही हमें पता है DC क्या है, ना ही हमें BC का पता है। हेलो जनाब, दोनों चीजें नहीं पता तो लेने क्या बैठे हैं। बहरहाल इसे हम सपोज करते हैं, हाइट है ना ये क्लिफ, इसे हम H से, और ये चूंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है नॉर्मली हम इसे X से करते हैं। दिस वन इज a 90, वही है सारा कुछ, ये बनाना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ समझाना जरूरी है। हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर,
कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? tan, yes. Now tan theta equal to BC is a perpendicular, our BC is a base. थीटा कितना है आप? फिर तो 45. चलिए यहां भी मेंशन कर लेते हैं, दिस वन इज अ 45. ये आ गया tan 45. हमने सपोज किया हुआ है जनाब यहां से ये h है कि ना भी करो तो कोई ऐसा मसला नहीं है. दिस वन इज x. यहां तक हम पहुंचे tan 45. कहां कैलकुलेटर मेरे पास है, मेरी जहन में रखा हुआ tan 45 वेल नोन वैल्यूज है. 1 कैलकुलेटर्स ऑन कर. यस, तो tan 45 इज अ 1. बाकी क्या रह गया? h और x. अब दो वेरिएबल हैं h और x. x इधर आ जाए, यहां से हमें ये पता लगा यानी कि इस वैल्यू से कि दो वैल्यूज जो हैं या दो जो वेरिएबल्स हैं उन्हें हम एक में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि दोनों वो एक ही हैं. कहने का मकसद है h और x, यानी कि जितनी ये हाइट है उतना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है. दूसरे लफ्जों में BC यानी कि हाइट ऑफ द क्लिफ x और BC द डिस्टेंस बिटवीन द बोट या शिप टू ऑब्जर्वर्स लाइंस, वो भी सेम है. पहला स्टेप आपने ये कर लिया. क्लियर हो गया? क्लियर? आवाज आनी चाहिए. स्टेप नंबर 2. स्टेप 2 जा रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता अगली शिप. अब बड़ी ट्रायंगल्स में है, दो शिप्स के दरमियान 120 मीटर है. जेन में रखिएगा, शायद मैं पहले बताना भूल गया, ये तमाम स्टेटमेंट्स में मौजूद हैं. स्टेप नंबर 2, ट्रायंगल कौन सी है? इज अ ट्रायंगल ACD. देख लें डायग्राम के साथ. डायग्राम बनाना जरूरी है. अक्सर मुझे स्टूडेंट कहते हैं सर ना बनाए डायग्राम, तो विदाउट डायग्राम तो मेमोराइजिंग का रट्टा है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता. आपकी रट्टा सिस्टम जो है मेमोराइजेशन हो सकता है मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहरहाल डिस्प्ले करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने इसे बार बार इसको देख के ही हमें आगे करना होता है. नाउ A, C और D बिगर ट्रायंगल बना लें या अभी हम बना लेते हैं जनाब. ये लें जनाब, ये आ गया A, ये आ गया C, ये आ गया D. दरमियान में एक पॉइंट भी है, दरमियान में तो नहीं कह सकते, ये B भी मौजूद है, शायद हमें काम दे सके. और इसका जो एंगल्स है वो है 30. ऑब्वियसली दिस वन इज राइट एंगल ट्रायंगल. फिर डिस्कस क्या करना है, वही जो मैं थक गया हूं, आप थक गए होंगे. परपेंडिकुलर और बेस. डिप्रेशन ठीक हो गया. एलिवेशन जो तमाम बार बार नाम लेंगे, वो डिप्रेस वाला मैं बात नहीं कर रहा जो आपके जेहन में है. अगेन tan थीटा सिंस ये जी tan थीटा किधर गया? tan 30 इस दफा यहां tan थीटा पहले लिख लें, एक स्टेप बढ़ जाएगा. BC और AC. This one is a DC and this one is a AC, a second ship towards the C point. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं. It's my habit. चेंज क्या कर रहा हूं मैं, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे क्वेश्चंस की है. tan थीटा इज 30 डिग्री. ये ले DC, दिस वन इज ए DC, दिस वन इज ए DC और DC को हम H, जो बार बार मैं एक एक पॉइंट को देख रहा हूं, DC को हमने H सपोज किया और H किसके इक्वल है? X के. तो यहां आप डायरेक्ट X ही लिखेंगे, H मत लिखिएगा, वरना बड़े लंबे चौड़े पता नहीं की बुक क्या क्या भरी पड़ी होती है क्योंकि उन्होंने पेज भरने होते हैं. X को फिर देख लें, DC वही हाइट ऑफ द क्लिफ, H हाइट, H किसके इक्वल है? X. और यहां X लगाना है. क्यों लगाना है X? H क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से हमारे वर्ड्स है, हाइट से है. ठीक हो गया. अब आए नेक्स्ट पे, अभी गौर से सुनो. फिर अब जो AC है वो AB है प्लस BC. ठीक है, इसके दो पार्ट्स बना लिए. AC यहां तक जाने से पहले आपको इसमें से गुजरना पड़ेगा क्योंकि ये कोलिनियर है. तो AC जो है वो AB प्लस BC है. AB प्लस BC. अब मैं इसी को रेज करूंगा. देखो AB मुझे नहीं, कितना है ये? 120.
नेक्स्ट स्टेप पे x above 120. AB is given. This one is a 120. Where a 120 meter apart. ठीक है. BC. वो किधर गया BC? And this one is a BC. अब BC और इधर BC. क्या सपोज है? x वैल्यूज लगा. देखो कितना मैं घूम रहा हूं. सिर्फ तुम लोगों के लिए कि आप बहुत आसान क्वेश्चंस आप बना सकते हैं. ये आ गया. अगर फिर नहीं समझ बार बार वाइंड कर देखें, पूछें, सीखें कि x ही इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि मैंने स्टेप सेव किए. एज क्यों नहीं किया? क्योंकि हाइट से हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से गर्ज है. 10:30 अगेन कैलकुलेटर यूज करें तो 1 आवर स्क्वायर रूट 3 आएगा. यहां तक पहुंच गया. बस ये खत्म हो गया. स्टेप थर्ड, इट्स अ कैलकुलेशन स्टेप. ये लेना अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही है जो आपने प्रीवियस में देखा है. इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 120 को 120 प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 x से आएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई की बात हो रही है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें. √3x. ये हमने फाइंड आउट करना है द डिस्टेंस BC. दिस वन इज अ क्वेश्चन मार्क. आगे चलते हैं जनाब. x को सब्जेक्ट बनाए. x माइनस स्क्वायर रूट 3x इक्वल टू -120. ठीक है. एडिटिव इनवर्स आ गया, पोजीशन चेंज हो गई. x को आप जो है वो कॉमन भी ले सकते हो, नहीं तो स्क्वायर रूट 3 की वैल्यूज भी लिख सकते हो इन डेसिमल फॉर्म्स. कैलकुलेटर मैं यूज कर रहा हूं. 1.73 to 1 x माइनस 1.73 to 1 x इक्वल टू -120. x कॉमन ले लेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है. 1 माइनस दिस वन, तो ये आ जाएगा -0.7321. अल्लाह के बंदो ये देख लेना, x कॉमन आ रहा है, ये 1 है इसका कोफिशिएंट. ये ना समझना कि ये कहां से आ गया, 1 कहां खा गया सर. ये आ गया x इक्वल टू -120. ये सिर्फ कैलकुलेशन है और टाइम कुछ नहीं है. ये माइनस माइनस से कैंसिल कर दें, अजाब खत्म करें. x 120.7321 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिवाइड कर दें 120 को किससे? 0.7321. 0.7321 163.91. Now x 163.91 अप्रोक्सीमेटली 164. अब इसका यूनिट रह गया. ओ यूनिट. इट्स अ मीटर. और इसे क्लोज कर दें. अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हो मेरे, है तो है ही बहुत अच्छे, तो आप ये लिख सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन द बोट टू द बेस ऑफ द क्लिफ 163.9. x निकला 163.91 मीटर. व्हाट इज द x? BC. कैलकुलेट द डिस्टेंस BC. ठीक है, पहला पार्ट. सेकंड भी गौर से सुनिएगा, लास्ट स्टेप बड़ा अच्छा और बेहतरीन है, बल्कि अच्छा नहीं, मुझे बाद में याद आया, मैं आपको सही बताऊं तो. फिर सेकंड पार्ट ये भी है था कैलकुलेट द हाइट ऑफ DC. जो मैं दरमियान में ये कह रहा था यार क्या गर्ज है, लेकिन हाइट ऑफ DC क्या है? दिस वन हमने सपोज किया क्या हुआ है h. किसके इक्वल है? x के. ठीक है, x क्या आया है 163.91 और h क्या होगा, क्योंकि x h के इक्वल है, वो भी यस 163.91. इसका मतलब है BC और DC दोनों की वैल्यू यही होगी. x भी यही है, h भी यही है. एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा. मेरे साथ सिर्फ लाइक और शेयरिंग की बात करनी है और कुछ नहीं. थैंक यू.